मेरे माइंड में कोई नहीं आ रही। चलो कोई बात नहीं। जैसे देख, एक तो जैसे आपने बोला कि शॉप्स दैट आर लार्ज स्टोर्स या फिर दैट आर सुपरमार्केट्स आर गुड बिकॉज वी डू नॉट हैव टू रश अ लॉट। Yes, sir. उसके बाद वो शॉप्स भी बहुत यूजफुल होती हैं जो सच में यूजफुल आइटम्स सेल करती हैं। अब जैसे कुछ शॉप्स होती हैं, जैसे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स लेके बैठी होती हैं जिनका कोई काम ही नहीं है। जैसे ये कुछ नाम होते हैं, जैसे ये वाला तेल खरीद लो, 7 दिन में बाल आ जाएंगे। या फिर अ, ये वाली किताब पढ़ो, आपके घर का कहते माहौल ठीक हो जाएगा, कुछ ऐसा। वो Okay, sir. जो सच में यूजफुल आइटम्स बेचे ना, जैसे ग्रोसरी हो गई या कहते इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, वो ठीक है। दो शॉप्स आर मोस्ट यूजफुल। शॉप्स दैट आर सेलिंग दीज यूजलेस थिंग्स लाइक द वंस आई हैव सेड अर्लियर, वो बकवास है। Okay, sir. लगा समझ रोहित? यस सर, तो मैंने ग्रोसरी बोली थी। भाई तूने बोला था मुझे ग्रोसरी स्टोर जाना पसंद है, तूने ये नहीं बताया था कि ग्रोसरी स्टोर यूजफुल कैसे है। मैं सिर्फ बोला था ग्रोसरी एंड इलेक्ट्रॉनिक जैसे बियर क्लोथ जैसे सब आजकल यूजफुल ज्यादा होते हैं। नहीं, तुमने ये नहीं बोला था, तूने कहा तुझे जाना पसंद है। हो सकता है बीच में एक आधा ये पॉइंट बोल दिया हो, बट अगेन ओवरऑल जो तेरा कहते पॉइंट था, मोस्ट प्रोबेबली ये नहीं था। उसकी बाद में रिकॉर्डिंग देख ली एक बार। ओके सर। और रविंद्र, जब आप बोल रहे थे ना, उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक थी कि वी नॉट नीड टू, ऐसे नहीं, वी डू नॉट नीड टू या वी डोंट नीड टू। Sir, want UNT वाला? डी वाला डी, वी डोंट, डू नॉट की जो शॉर्ट फॉर्म नहीं होती, हाँ जी, मैं समझ गई सर। वी डोंट नीड टू गो टू मेनी प्लेसेस, ये वाला। ओके सर। या TON वाला टी। DON अपोस्ट्रोफी टी, हाँ जी सर, ठीक। और या फिर पूरा बोल दो डू नॉट। ओके सर। चल अब रोहित तो इसका आंसर बोलेगा मेरे पीछे, ठीक है? मैं ओके सर। अभी तुझे बुलाता हूँ, और इसका मतलब ये नहीं कि तूने, मैं तुझसे पूछ नहीं सकता। अब इधर मैं पिछली क्लास का तेरे से आंसर पूछता हूँ। चल, पिछली क्लास में कौन सा टॉपिक किया था, क्या क्वेश्चंस थे? हाउ टू यू पार्क इन क्लीन। पार्क्स वाला किया था। चल, हाउ डू यू मेंटेन योर पार्क्स? हाउ डू यू मेंटेन योर पार्क्स? अब देख के थोड़ा ना बोलेगा रोहित। यस सर। देख, की हुई चीज नहीं बोली जा रही, ये तो गलत है ना फिर। यस सर। चल अब इसका आंसर बोल मेरे पीछे, और कल अगर मैं यस तुझसे सर। पूछूं तो तुझे आता होना चाहिए, कल तो खुद बोल लेगा। ओके सर। ओके, हरविंदर मैं बोल रहा हूँ आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल, लार्ज स्टोर्स आर वेरी यूजफुल। फर्स्ट ऑफ ऑल, लार्ज स्टोर्स आर वेरी यूजफुल। first of all, large stores are very useful. Supermarkets Supermarkets have a lot of things. have lot of things. Supermarkets have a lot of things. Supermarkets a lot of things. Supermarkets have Supermarket have a lot of things. supermarket have a lot of things. So So people people do not have to do not have to travel a lot travel a lot to buy things. to buy things. रिपीट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, First of all, first of large, sorry, first of large all,
जितना मैं बोल रहा हूँ First उतना of बोलो। okay, First sir. of First all, of large stores are very large stores are very useful. useful. Supermarkets, Supermarket supermarkets S supermarkets have a lot of have a lot of things, things, so people so people do not have to do not have to travel travel a lot a lot to buy things. to buy things. चलो. Apart from that, Apart from that, shops that shops that sells नहीं sell useful things useful things are the best. are are the The best. best. To be The precise, to to be मैं लिख देता हूँ ये वर्ड अगर नहीं पता. to beat precise Precise. To be precise precise, to beat precise. there are some shops There are some shops that have useless products. that There are some shops that that have have useless things useless things on offer. or offer. For example, For example, an oil an oil that can bring your hair back. that can bring your That hair that can hair bring your that can that can bring your hair hair back. back. चलो. Apart from that, Apart from that, shops that sell shops that sell useful items useful items are the best. are the best. Items Items are the best. are the best. Item are the best. To be To be precise, precise, there are some shops there are some shops that sell yes, sir, that sell that sell useless things. useless things. For example, For example, an oil an oil that can bring your that can bring your hair back. hair back. चलो, ठीक है. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं.
अब वो क्वेश्चन था हरविंदर कि डू यू थिंक देयर शुड बी मोर शॉप्स इन रूरल एरियाज, और ये भाई हमारा बोल रहा था किन एरियाज के बारे में, आई थिंक मोर, पता नहीं क्या बोली जा रहा था, मॉरल एरियाज के, पता नहीं, सिटीज एंड टाउन्स। रूरल एरियाज कौन से होते हैं हरविंदर? सर जो मींस जो होते हैं पंजाब में पेंडू जगह जो होती है, बिल्कुल, पिंड वगैरह से, बिल्कुल। विलेज 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 एरियाज क्या होते हैं? रूरल एरियाज। तो क्वेश्चन था डू यू थिंक देयर शुड बी मोर शॉप्स इन रूरल एरियाज। पहले मेरे को हिंदी में बता दे चाहे हरविंदर, कि तेरे दिमाग में क्या आता है इसके बारे में? सही ऐसे कि रूरल एरियाज में ज्यादा शॉप्स होने का बेनिफिट ये है, एक तो उनको ज्यादा ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा, और सेकंड कि उनको इजी टू अप्रोच हो जाएगा कोई भी चीज बाय करना। ये तो एक जैसा ही हो गया ना, ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा और इजी और अप्रोच। ओके सर। इस क्वेश्चन का मतलब क्या रोहित? हरविंदर तुम अपना पॉइंट सोच लो तुझे। हाँ जी सर। सर रूरल एरिया में शॉप होने का मतलब सर उनको फिर बड़े शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। मैं नहीं, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? डू यू थिंक, मतलब आप सोचते हो कि मतलब आपके मतलब विलेज में कोई शॉप है ऐसा नहीं, शॉप? इसका मतलब है कि क्या आपको ये लगता है कि कहते गांव वगैरह में और दुकानें होनी चाहिए? क्या आपको लगता है? ये देख, एक सेकंड। यस सर, होनी चाहिए। ओहो, तेरे से पूछ नहीं रहा, मतलब बता रहा हूँ, रुक। डू यू थिंक, क्या आपको लगता है कि यस, देयर शुड बी मोर शॉप्स, और दुकानें होनी चाहिए, कहाँ? रूरल एरिया सर उसको मतलब अर्बन एरिया भी बोल सकते हैं, अर्बन प्लेस या विलेज। अर्बन प्लेस होता है शहर, ओके। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? रूरल एरिया, गांव की। तो इसका मतलब है कि क्या आपको लगता है कि कहते हैं रूरल एरियाज में, गांव वगैरह में और दुकानें होनी चाहिए? चल हरविंदर, कोई और पॉइंट और दिमाग में? ना सर। कोई बात नहीं, देखो। सर हाँ एक जी। आया था कि जैसे उनकी जो ट्रैवलिंग पे मनी स्पेंड होती है वो हो जाएगी सेव। हाँ, ये ठीक है कि जब ट्रैवल कम करेंगे, तो पहला पॉइंट कि ट्रैवल कम करना पड़ेगा, दूसरा ट्रैवल कम करेंगे तो खर्चा भी कम होगा। अब 2 पॉइंट हो गए, चलो ठीक है, इनके पॉइंट्स ठीक है बिल्कुल, कि फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल हैव टू ट्रैवल लेस, जिसकी वजह से क्या होगा कि दे विल सेव मनी दैट दे स्पेंड ऑन द फ्यूल। और इसमें ये आ सकता है कि ज्यादा शॉप्स होंगी तो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट भी होगी। ओके सर। जैसे एक लड़का विलेज का जो फ्री घूमता है, उसके पास पढ़ाई नहीं है, लेकिन सपोज किसी सेठ ने दुकान खोली तो उसको लड़के को रख लेगा वहां पे। हाँ जी। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आ सकता है। तो ओके सर। अब जैसे पहला ऐसे बोल सकते हैं, अच्छा पहले हरविंदर आप आंसर तो, सॉरी। अच्छा मैं दे दूं आंसर सर? हाँ जी, हाँ जी। Okay, I think in rural areas there must be more shops because it will save the traveling time and also save the money. And if there are more shops, they can be easily approachable to the peoples and they can buy it easily. ओके, इजीली। और Easily. पीपल्स नहीं बोलना हरविंदर, कोई बात नहीं, वो People. गलती से बोला गया था, थोड़ा ध्यान रखिएगा। हाँ जी सर, people. अब देखो, सुनो आंसर मैं बोलता हूँ कि अब रोहित बोल रहा था स्पीकिंग टेस्ट के कारण ना, कहते टाइम बहुत निकल गया, तो अब मेरे को क्वेश्चन कराने, अब मैं आंसर सीधा सीधा बोल दूंगा। इस ओके क्लास ओके सर। इसने नहीं, इस क्लास के बाद ना ये वीडियो देख के आंसर्स रिपीट करी, ठीक है? ठीक है सर। Yes, I think there should be more shops in villages. First of all, that will make people travel less to buy things. Village people will have things nearby. As a result of that, only they will be able to save money. Why? Because they will have to spend less money on the fuel.
After that, I think there can be more employment if there are more shops in villages or in the countryside. Because if a shop is opened, the owner will have to hire people to take care of the shop and to run the shop. For instance, there should be a person who is going to arrange the things. So people who are free in the villages and they do not have any kinds of qualifications, they will get some work to do and they'll be able to earn money. Okay, sir. ठीक है रोहित? यस सर। अब इसमें मैंने एक वर्ड बोला था कंट्री साइड, उसका मतलब भी वही होता है रूरल एरियाज। Okay, sir. हरविंदर बाद में वीडियो देख भी ली, उसमें सारे स्पेलिंग्स वगैरह हैं, ठीक है? हाँ जी, ठीक है सर। द कंट्री साइड मतलब गांव वगैरह। ओके। अब इनसे मैंने तीसरा क्वेश्चन पूछा था कि शुड चिल्ड्रन बी, हाँ, अभी क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन है शुड चिल्ड्रन बी एम्प्लॉयड इन शॉप्स। रोहित पहले इसका मतलब क्या है? सर चिल्ड्रन मतलब एम्प्लॉय मतलब जॉब वगैरह। ये तो तूने क्वेश्चन ही Job पे- बोल दिया। चिल्ड्रन मतलब एम्प्लॉय, वर्ड तो यहीं में लिखे ही हुए हैं। इसका मतलब क्या है इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन का? मतलब वो जॉब वगैरह सब शॉप पे कर सकते हैं। हाँ, कि क्या बच्चों को शॉप पे काम करने पे लगाया जाना चाहिए? हरविंदर यस सर। पहले पॉइंट्स बताओ। Sir, first one is कि according to law, there should be पहले सोच लेता है, कोई बात नहीं। रोहित तू भी अपने पॉइंट सोच। ओके सर। हरविंदर आए दिमाग में पॉइंट्स? हाँ जी सर। बताओ। सर फर्स्ट की अकॉर्डिंग टू लॉ जो है वो चाइल्ड लेबर इज ऑफेंस है एक, और सेकंड वन की जो मतलब चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट से मिस्टेक्स ज्यादा होती है, जैसे कि दे आर नॉट मैच्योर टू मेक एनी डिसीजन और टू डू सेल एनीथिंग। टू डू वर्क प्रॉपर्ली, है ना? हाँ जी सर। गुड। रोहित तेरे क्या पॉइंट्स है? सर चिल्ड्रन को पहले डिपेंड डिपेंड करता है सर उनके एज के ऊपर, मतलब अर्ली एज मतलब कितनी उम्र के हिसाब से उनको रखना चाहिए, एंड उनकी क्वालिफिकेशन वगैरह चेक करनी चाहिए कि वो मतलब हैंडल कर पाएंगे कस्टमर से, उनसे कम्युनिकेशन बात कर पाएंगे या नहीं। वो तू बता रहा है कि जब चिल्ड्रन को दुकान पे रखा जाता है तो क्या देखना चाहिए, मैंने ये नहीं पूछा। मैंने ये पूछा कि चिल्ड्रन को दुकान पे रखना चाहिए कि नहीं, क्या देख के रखना नहीं चाहिए, वो क्वेश्चन नहीं है। सर नहीं रखना चाहिए। हाँ, अब उसके पॉइंट बता ना। तू बता रहा सर है कि देख इसलिए के बच्चा काम कर पाएगा कि नहीं। वो तो हो गया कि आपको किन चीजों का ध्यान रखना है बच्चे को दुकान पे रखने से पहले। मैं पूछ रहा हूँ दुकान पे रखना भी चाहिए कि नहीं? सर नहीं रखना चाहिए, हाँ जी, क्यों? क्योंकि सर वो
मतलब सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाते हैं एंड उनको पता नहीं होता कुछ चीजों का अमाउंट वगैरह एंड उतना मतलब सामान वगैरह का तो देखो एक्सपीरियंस नहीं होती सबसे पहले, ठीक है रोहित, ठीक है, तो सबसे पहले हम ये कह सकते हैं दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म वेल। फिर हम कह सकते हैं कि उनकी एजुकेशन खराब होगी, उनको एजुकेट करना चाहिए। और फिर हम ये कह सकते हैं कि अब्यूज होने का चांस बहुत हाई हो जाता है कि बच्चे ने काम गलत कर दिया तो दुकान तो चपेट वगैरह मार सकता है कि कैसे ठीक से काम नहीं हुआ, ये सब। ठीक है हरविंदर। हाँ जी सर, हाँ जी। रोहित। यस सर। अब हरविंदर पहले आप अपना आंसर दो। ओके सर। Well, in my opinion, I think child employment is not a good choice because according to law, child labor is an offense, and also they are not very mature to perform activities and to do anything. So there must be a high chances of mistakes, and they do not understand the situation. So I think there should not be a child employment. ये नहीं बोलना दे डू नॉट, दे आर नॉट वेरी मच, दे आर नॉट वेरी मैच्योर या दे आर नॉट वेरी मच मैच्योर। जब ये कहना होता है ना कि वो उतने मैच्योर होते नहीं है, तो उसके बनता है कि दे आर नॉट मैच्योर इनफ टू हैंडल द जॉब, दे आर नॉट मैच्योर इनफ टू हैंडल द वर्क या जॉब। ठीक है। हाँ जी सर। अच्छा रोहित, अब तू मेरे पीछे बोलेगा, ठीक है? यस सर। No, I do not think kids should be made. No, I do not think Kids should be kids should be made to work made to work in stores. in stores. First of all, First of all, they are not able to do they are not able to do such works. such works. Then, Then this is the age this is the age of education of education and not and not work. work And not and not work. work. Last, Last, children can children can become become victims of victims of victims, एक मिनट रुक। victims of VIC पता क्या होता है विक्टिम? victims नहीं सर। विक्टिम वो होता है जिसको नुकसान होता है। ओके सर। They can become victims of abuse. They can victims of abuse. They can become They can become victims of abuse. victim of abuse. Victims. Victim sir. S बोलना है। Okay, victims. हाँ। They can become They can become victims victims of abuse of abuse in the hands of in the hands of the owners of the shops. the owners of the shop.
शॉप्स। ठीक है हरविंदर, लग गया समझ? हाँ जी सर। हरविंदर क्लास में आ जा, वो ग्रामर करनी तो फिर क्वेश्चन नहीं दिखेगा। ओके सर। Our recording has now ended. हाँ जी, ओके, कॉल ऑफ बंद कर लीजिए ना। आप कर दो, मैंने रिकॉर्डिंग पहले सेव की, वो उस दिन हुई नहीं थी ना। ओके सर, ठीक। रोहित दिख रहा है टेस्ट? यस सर, यस सर। अभी मैंने लगाया नहीं, कैसे दिख गया? अब लगा सर रहा हूँ। वो बोर्ड जो आपने लिखा हुआ है नोट। मजाक कर रहा हूँ भाई, अभी लगा रहा हूँ। हरविंदर को आने दे। अच्छा आ गए, आ गए। अब देखो हरविंदर, दिख रहा है क्वेश्चन? हाँ जी सर, दिख गया। एक सेकंड। हाँ जी। मैं इनकी ना हेडिंग पढ़ रहा हूँ, क्या लिखा है। चलो देखो, पहला क्वेश्चन करो सॉल्व। I was dash exhausted. सर फर्स्ट कंप्लीटली। ये ग्रामर कम या वो गैप ज्यादा लग रहा है, एक सेकंड रुकिए। चलो कोई कहते रोहित, आपका आंसर सेकंड है सर। वेरी। Yes. एक सेकंड रुकिए। मुझे कंप्लीटली लग रहा है, बाद में चलो आंसर चेक करते हैं तो पता लगेगा। मैं अगर वो मेरा आंसर ही ठीक होता फिर मैं इसका फिलॉसफी समझाऊंगा। ओके सर। ये करो। सर सेकंड। सेकंड ओके। नहीं सर, फोर्थ है, फोर्थ। फोर्थ ओके। आपका अरविंदर? सर आई थिंक फर्स्ट।
फर्स्ट हाँ ओके जी चलो सर। देखते हैं। एक ऑप्शन तो हम डायरेक्टली काट सकते हैं, वो कौन सी है? दूसरी वाली, क्योंकि उसमें हाँ एप्पल सर। के लिए ए यूज किया हुआ है, आना क्या है? एन। एन। हाँ जी सर। हाँ, वो तो गई। अच्छा, सर थर्ड भी द एप्पल आता है वैसे? दी एप्पल तो होता है, द का इशू नहीं है। ओके सर। अब ये ना सिचुएशन कैसी है कि बैग को टेबल पे रख और फिर मुझे एक एप्पल और एक बार ऑफ चॉकलेट दे, हाँ जी सर। है ना? बैग हाँ को जी रख सर। टेबल पे, और ये थोड़ा कहेंगे एक बैग को एक टेबल पे रख और फिर मुझे एक एप्पल और एक चॉकलेट दे। मतलब हाँ जी एक सर। बैग एक टेबल, ये सेंस नहीं देता तो सपोज हरविंदर आप घर आए हो काम से, आपकी मम्मी ये नहीं कहेंगे एक बैग को एक टेबल पे रख और मुझे एक एप्पल और एक बार ऑफ चॉकलेट दे। वो क्या कहेंगे, बैग को टेबल पे रख, फिर यस मुझे सर। एक एप्पल के लिए एक यूज करेंगे, ओके सर। है ना? हाँ जी। और कहते हैं रोहित, समझ के मैंने क्या बोला? यस सर। तो वो जो एक एक होता है ना, वो आता है ए और एन से, और जब हम कुछ भी नहीं बोलते वो दो होता है। सर रिपीट करना प्लीज। जब हम ये बोलते हैं ना एक 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 बैग एक ये, तब हम यूज करते हैं एक और एन। हाँ जी सर। एक एप्पल एक बार ऑफ चॉकलेट, तब एक और एन आता है। जब हम कुछ भी नहीं ना बोलते, जैसे बैग को टेबल पे रख, हाँ जी सर। जब मैंने टेबल के आगे एक नहीं बोला, कुछ और नहीं बोला, तब द होता है। ओके सर। ओके। जब वर्ड के आगे कुछ नहीं बोलते तब द होता है। हाँ जी। तो जब ये बोलते हैं एक एक, तब ए या एन होता है। एन आता है वावल साउंड्स के आगे। हाँ जी। इसका आंसर बनना है फूड। हाँ जी सर। पुट द बैग। पुट द बैग ऑन द टेबल, बैग को टेबल पे रख, देन गिव मी एन एप्पल, तो मुझे एक एप्पल दे और एक बार ऑफ चॉकलेट दे। अगर थर्ड ऑप्शन देखते हैं, उसका क्या बनेगा, एक बैग को एक टेबल पे रख, वो सेंसलेस है। हाँ जी। सेकंड मैंने पहले बोल दिया एन आना था, ए लगा, गलत है। हाँ और जी। कहते अगर फर्स्ट को देखें तो वो क्या बनेगा, एक बैग को टेबल पे रख, वो भी गलत है। फिर मुझे एक एप्पल और बार ऑफ चॉकलेट दे, वो गलत है। क्या कहना, मुझे एक एप्पल और एक बार ऑफ चॉकलेट दे। हाँ जी। जब कुछ नहीं बोलते द होता है, जब एक एक होता है तब क्या होता है, ए या एन। ए लगता है कॉन्सोनेंट साउंड्स के आगे, एन लगता है वावल साउंड्स के आगे। तो आंसर बनेगा अपना ऑप्शन 2। ठीक है रोहित? यस सर। हरविंदर, हाँ जी सर। चलो आज आगे, इससे आगे नहीं कर पाएंगे, मैं बस आंसर चेक कर दूं। अब ये समझो यहाँ पे वेरी क्यों नहीं हुआ, इन्होंने तो पता नहीं क्या महान चीज लिखी हुई है। मैं तुम्हें सिंपली बताता हूँ कि एग्जॉस्टेड का मतलब क्या होता है, एनर्जी का खत्म होना। हम एग्जॉस्ट कब होते हैं, एग्जॉस्टेड कब होते हैं, जब हमारी एनर्जी खत्म होती है, हम से काम नहीं होता। तो हमारी एनर्जी 1% खत्म हुई, 10% खत्म हुई, तो हमारी एनर्जी को हम मेजर कर सकते हैं। तो जब हम चीज को मेजर कर सकते हैं तब होता है ना कंप्लीट, फुल, 1 kg 14 kg। तो इसलिए क्योंकि एग्जॉस्टेड जो है
अपना हमारी कितनी एनर्जी खत्म हुई है वो बता रहा है, और मैंने कहना है मेरी पूरी एनर्जी खत्म हो चुकी थी। वेरी एनर्जी नहीं होगा कि वेरी, यहाँ पे सेंस नहीं देगा। वेरी होता है बताना हो जब बहुत, तो मैं ये कहूंगा मेरी बहुत एनर्जी खत्म हो गई थी। बहुत सारी हो सकता है, बहुत नहीं होगा, ओके तो वेरी की सेंस ओके नहीं है। तो मैंने ये कह सकता हूं कि मेरी एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, इसलिए आंसर क्या बनेगा? कंप्लीटली। ओके सर। ठीक है हरविंदर, हाँ जी सर। वो भी देख लो। वैसे ये तो मैंने 6 समझा डॉलर। दिया, हाँ जी सर, हाँ जी। इसको रहने दो, ये पता फिर कुछ मान लिखा होगा। चलो ठीक है, कल मिलते हैं। ठीक है सर, ओके। थैंक यू सर, बाय। और मैं रोहित, बाय हरविंदर। जैसे कल ये 3 क्वेश्चन पूछने जो मैंने आज पूछे थे रोहित। थैंक यू सर।